हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फाइनल ईयर का सब्जेक्ट जो कि हमारा रिसर्च, जिसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड और थर्ड पॉइंट पढ़ लिया है। तो इसकी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जाके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है वीडियोज़ की, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारी रिसर्च की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो हमारा चौथा पॉइंट है सिलेबस में। उसमें हम प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड मिक्स रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, इसी में जो सेकेंड टाइप्स है रिसर्च का, वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। इसको हम गुणात्मक शोध भी कहते हैं। ठीक, तो इसके क्या मतलब है? पहला पॉइंट ये बोलता है, जब किसी फिनोमिना अर्थात सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए या उसकी प्रामाणिकता को जांचने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतिरूप या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। तो ये हो गई डिफिनीशन। अगर पूछता है क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, तो आपको ये डिफिनीशन डाल देंगे। ये डिफिनीशन हो गई। इसके बाद, यह गैर संख्यात्मक डेटा संग्रहण आधारित होती है, या निर्देशन से कार्य करता है, या बहुत लचीला होता है, इसमें विकल्प खुले होते हैं, इसमें विषय का अनेक उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। ठीक, क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रयोग मनुष्य के व्यवहार, जीवन के अनुभव इत्यादि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का मेजरमेंट सदैव परसेंट या ग्रेड में होता है, जैसे पेन ग्रेड। इसका मापन मात्रात्मक रूप में संभव नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या में बीपीएच के रोगियों का परसेंट जानने के लिए आईपीएसएस इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर का प्रयोग किया जाता है। आईपीएसएस जानने के लिए 5 प्रश्न रोगी से पूछे जाते हैं: इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, इंटरमिटेंसी, अर्जेंसी, वीक स्ट्रीम, स्ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इसको रूल आउट करने के लिए कि ये प्रोस्टेट है या बीपीएच है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम परसेंट और उसमें नहीं कर सकते हैं। इससे हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में ही इसको हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है उसको किया जाता है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। ये जो हमारे सिद्धांत हैं उसको की प्रामाणिकता को जानने के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसमें जो होता है, गणितीय आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे गैर संख्यात्मक है, मतलब संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता है, या गणितीय आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा ये जो होता है, ये बहुत निर्देशन से कार्य करता है। मतलब जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया आगे कि बीपीएच में अगर ये 5 लाख प्रश्न मिलेंगे, तो अब हम उसको आईपीएसएस कैटेगरी के अंतर्गत बीपीएच में रखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब निर्देशन से कार्य करता है। और इसमें क्या होता है, इसके जो ये बहुत लचीला होता है और इसके विकल्प खुले हुए होते हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है, वो व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार और जीवन के अनुभव इत्यादि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक, और इसको अगर हम मेज़रमेंट करते हैं तो इसको सदैव हम परसेंट में या ग्रेड में करते हैं, इसको नंबर में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। इसको हम मात्रात्मक शोध भी बोलते हैं। जब किसी सिद्धांत की व्याख्या गणितीय आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा की जाती है, तो उसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च का केवल उन सिद्धांतों की व्याख्या करती है जिनका प्रस्तुतिकरण गणितीय आंकड़ों अर्थात मात्रात्मक रूप में किया जा सके, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, लेंथ, वेट, पल्स रेट एट्सेट्रा। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल का समावेश किया जाता है। पहला है डिस्क्रिप्टिव, जिसको हम वर्णनात्मक का बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक का तात्पर्य है किसी घटना का बिना किसी परिवर्तन के गणितीय आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण।
जैसे राजस्थान में के भरतपुर जिले की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बिना किसी परिवर्तन के प्रस्तुत किया जाना। इसके बाद सेकेंड है जो एक्सपेरिमेंटल है, जिसको हम प्रयोगात्मक बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक का तात्पर्य है किसी घटना का प्रस्तुतिकरण कोई प्रयोग करने के पश्चात ये वह पहले करना। जैसे जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पश्चात भरतपुर जिले में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में कितना परिवर्तन आया, उसको गणितीय आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत करना। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कही जाती है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च कही जाती है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं क्या है ये। तो जो हमारा क्वांटिटेटिव है इसको हम मात्रात्मक शोध बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं, गणितीय आंकड़ों के द्वारा करते हैं और सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका जो हमारे इसमें सिद्धांतों जो होते हैं उन सिद्धांत की व्याख्या को हम कैसे करते हैं, अगर उसमें गणितीय आंकड़ों का यूज़ है तभी हम यह मात्रात्मक रूप से ही किया जा सकता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या लेंथ, वेट, हाइट, ये सब। इसके अलावा जो इसका दो टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव में ये होता है जो किसी भी घटना का बिना किसी परिवर्तन के गणितीय आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण। जैसा कि अभी हमने देखा कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इतना है, तो उसको हम एज इट इज़ प्रेजेंट कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे कि डिस्क्रिप्टिव कहेंगे, वर्णात्मक कहेंगे। और जो एक्सपेरिमेंटल है इसमें क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षण करते हैं। जैसे जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ कर देंगे, अगर हमको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के आंकड़े को इकट्ठा करना है तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि जननी सुरक्षा योजना के पहले कितना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था और जननी सुरक्षा योजना के बाद कितना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई किसी आंकड़ों को लेना। ठीक, तो ये इतना हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहती है, गुणात्मक शोध समस्या को विस्तार से अध्ययन करता है, इसलिए इस शोध का उद्देश्य कब, क्यों, कैसे, क्या द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन करना होता है। जबकि हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, परंतु मात्रात्मक शोध समस्या को बाह्य दृष्टि से व संक्षिप्त रूप से में आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, अर्थात समस्या का मात्र उजागर करता है। इसका एक ही प्रश्न होता है, क्यों, अर्थात कार्य कारण का संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ से देख लिया कि जो हमारा गुणात्मक शोध है या क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें क्या होता है, समस्या का विस्तार से अध्ययन होता है, जबकि जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें सिर्फ बाह्य दृष्टि से या संक्षिप्त रूप में जो भी समस्या है उसको आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च की थोड़ा मॉडर्न में डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प हो सके। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी और अमाउंट। Qualitative research is concerned with qualitative phenomena, that is phenomena on relating to or involving quality. Second point ये कहता है it is applicable to phenomena that can be expressed in terms of quantity, while जो हमारा qualitative है it aims at discovering the underlying motives and desire using in-depth interviews for the purpose. ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये डाल दीजिएगा इसमें, और फिर ये अगर डिफरेंस पूछता है फिर ये मॉडर्न वाला। तो इतना हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब हम बात करते हैं मिक्स रिसर्च क्या होती है, या मिश्रित अनुसंधान। जब किसी रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल स्टडी में अनुसंधान की एक से अधिक विधियाँ का प्रयोग किया जाता है उसे मल्टी मेथोडोलॉजी या मिक्स रिसर्च कहा जाता है। मिक्स रिसर्च में क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव दोनों का समेकित रूप है, मतलब एक साथ दोनों यूज़ होते हैं। अब हम इसको कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं कि या कब प्रयोग कर सकते हैं, जब समस्या का समाधान अनुसंधान की किसी एक विधि से पूर्णतः संभव नहीं होता है, जब अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान से प्राप्त परिणाम की पुष्टि अनुसंधान की अन्य विधियों से करना चाहता हूँ। फिर
थर्ड पॉइंट है क्वालिटेटिव रिसर्च में आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जा रहा है उन मानकों का प्रयोग जब क्वांटिटेटिव रिसर्च में आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए बड़ी संख्या में किया जाता है तब हम मिक्स रिसर्च का यूज़ करते हैं। जब कोई अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को एक से अधिक अनुसंधान विधियों का प्रयोग करके अधिक विस्तृत एवं अधिक स्पष्ट करना चाहता हो, जब कोई अनुसंधानकर्ता पहले किसी सिद्धांत को विकसित करना चाहता हो, उसके पश्चात अनुसंधानकर्ता उस सिद्धांत की प्रामाणिकता को जांचना चाहता हो, तब वहाँ पे मिक्स रिसर्च का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे यूज़ कर रहे हैं मिक्स रिसर्च का। जब एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है किसी एक अनुसंधान में, उसे मिक्स रिसर्च कहते हैं। इसमें दोनों चीज़ यूज़ होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों यूज़ होती हैं। और जब भी हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं किसी एक विधि से, जब पूर्णतः वो संभव नहीं है, तो वहाँ पे हम मिक्स रिसर्च का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो भी अनुसंधान करता है रिसर्चर जो है, वो अपने अनुसंधान से जो उसको परिणाम प्राप्त हुआ है उसकी परिणाम की पुष्टि करने के लिए जब अन्य विधियों का प्रयोग करता है तो भी वो मिक्स रिसर्च के अंदर कराएगा। ठीक, इसके अलावा जब कोई अनुसंधान करता अपने अनुसंधान को एक से अधिक अनुसंधान विधियों के प्रयोग कर अधिक विस्तृत और अधिक स्पष्ट करना चाहता हो या बड़ा करना चाहता हो और अधिक अच्छे से तरीके से समझाना चाहता हो, तब भी वो मिक्स रिसर्च की तरफ जाता है, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के तरफ। इसके अलावा जब कोई अनुसंधानकर्ता पहले किसी सिद्धांत को विकसित करना चाहता उसके पश्चात अनुसंधानकर्ता उस सिद्धांत की प्रामाणिकता को जांचना चाहता हो, तब भी वहाँ एक से ज़्यादा रिसर्च का यूज़ होगा, तो इसे ही हम मिक्स रिसर्च कहते हैं। इसके अलावा समानता गुणात्मक अनुसंधान सिद्धांत को विकसित करने एवं मात्रात्मक अनुसंधान सिद्धांत का परीक्षण करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च थोड़ा देख लेते हैं। नाम नंबर, सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन, सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, कंकरेंट ट्रायंगुलेशन, कंकरेंट नेस्टेड, ये टाइप्स ऑफ मिक्स रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड जो हमारा है ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेशनल रिसर्च के बारे में।